क्योंकि भगवान स्वयं तो निराकार है। जैसे आत्माएं निराकार हैं, वैसे परमात्मा भी निराकार है। निराकार है। निराकार का मतलब आत्मा जैसे इन आँखों से देखी नहीं जाती। कोई जरूरी नहीं दुनिया की हर चीज इन आँखों से देखी जाती हो। अगर आँखों से देखी जाती है तो हम मानेंगे, और नहीं देखी जाती है तो नहीं मानेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। मलेरिया बुखार चढ़ता है, डॉक्टर एक टीपा बूंद निकालता है खून का, और यंत्र से देखता है तो एक बूंद में सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। तो क्या मलेरिया के कीटाणु नहीं होते? होते हैं, तब तो दिखाई देते हैं। ऐसे ही आत्मा इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कहें तत्व है, चैतन्य तत्व, जो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ सकता। डॉक्टरों के स्थूल यंत्रों से देखा नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो उसकी आंखें देखने से पता चलता है कि इसके अंदर जो पावर थी, जो रोशनी थी, वो आंखों की कहाँ चली गई? आंखें बटन जैसी क्यों हो गई? निस्तेज क्यों हो गई? वो तेज कहाँ चला गया? वो रोशनी कहाँ चली गई? पता लगता है ना। नाक, आंख, कान, 10 इंद्रियां मौजूद हैं, सारा शरीर मौजूद है, फिर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि जो आत्मा रूपी पावर थी वो चली गई। तो जैसे आत्मा रूपी पावर को पुराने पुराने मनीषियों ने भ्रकुटी के मध्य में बिंदु के रूप में दिखाया है, टीका लगाने की प्रथा चलाई। ये ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में टिकी हुई है, तो उन्होंने टीका लगाने की प्रथा चला दी कि लोगों को याद रहे कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है। परंतु ये तो मनुष्यों की युक्ति थी। कोई टीका त्रिपुंड लगाने से थोड़े ही आत्मा याद आ जाएगी। आत्मा की स्मृति लाने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो गीता में लिखा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये आत्मा और आत्मा का बाप परमात्मा जो इतने सूक्ष्म हैं, उनको कैसे ग्रहण करे बुद्धि? अभ्यास करके आत्मा की स्मृति करे बार बार, और परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप की बार बार स्मृति करे। आत्मा का प्रैक्टिकल 84 चक्र से संबंधित है। मनुष्य जो 84 का चक्र लगाता है, 84 जन्मों में आता है, 4 युगों में। वो 84 जन्मों में आत्मा जो जो पार्ट बजाती है, उससे आत्मा के अनेक जन्मों का पार्ट क्लियर हो जाता है।